देखिए, नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या हम उनकी पूरी कहानी जानते हैं? आज हम बात करेंगे उस इनक्रेडिबल सफर की, जिसने एक बच्चे को हमारे संविधान का निर्माता बना दिया। चलिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कहानी को ना जरा और करीब से जानते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की ना एक छोटी सी शुरुआत होती है। और ये शुरू होती है भारत के दिल में बसे एक छोटे से गांव से। एक ऐसी जगह जहां शायद उम्मीदें भी बहुत बड़ी नहीं थी। और हाँ, उसी गांव में रहता था एक परिवार जिसके लिए सच पूछिए तो हर दिन एक जंग जैसा था। मतलब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसी परिवार में एक बच्चा था, और सोचिए, जिसके लिए ज्ञान का मंदिर मतलब स्कूल वही भेदभाव की पहली जगह बन गया। हालत ये थी कि उसे अपनी ही क्लास में बाकी बच्चों के साथ बैठने तक की इजाजत नहीं थी। वही बच्चा जिसे समाज ने बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया था, वही आगे चलकर इतिहास लिखने वाला था। जी हाँ, उनका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें आज हम सब प्यार से बाबा साहब कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने उनके अंदर इंसाफ की एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। चलिए, उनकी कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि वो पल कौन सा था जहां से ये सब शुरू हुआ। तो साल था 1891। जगह थी मध्य प्रदेश का महू, जहां बाबा साहेब का जन्म हुआ। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी ना, वो शुरू से ही संघर्ष और मुश्किलों से भरी हुई थी। और ये संघर्ष सबसे ज्यादा महसूस होता था उनके स्कूल में। सोचिए, उन्हें दूसरे बच्चों के साथ बेंच पर बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें जमीन पर एक बोरी बिछाकर बैठना पड़ता था। इतना ही नहीं, प्यास लगने पर वो खुद जाकर पानी के मटके को छू तक नहीं सकते थे। और ऐसी ही एक घटना भी जिसने उन पर बहुत गहरा असर डाला। हुआ यूं कि एक दिन उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने टीचर से पानी मांगा। अब क्या हुआ होगा आगे? टीचर का जवाब क्या था जानते हैं? उन्होंने कहा, उसे खुद मत छूना। जब कोई ऊंची जाति का बच्चा आएगा ना, तब तुम्हें पानी मिलेगा। आप बस कल्पना कीजिए, उन चंद शब्दों ने एक प्यासे बच्चे के मन पर कितना कितना गहरा असर डाला होगा। लेकिन उस दिन भीमराव टूटे नहीं, बल्कि वो और भी ज्यादा मजबूत हो गए। उन्होंने वो अपमान तो चुपचाप सह लिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक संकल्प की आग जल उठी। उन्होंने खुद से एक वादा किया कि मैं पढ़ूंगा, और इतना पढ़ूंगा कि इस नाइंसाफी को जड़ से खत्म कर दूंगा। और बस यहीं से उनके सफर का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, और वो था ज्ञान की शक्ति का चैप्टर। उन्होंने तय कर लिया कि शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, कभी नहीं। वो दिन रात एक करके बस अपनी किताबों में डूबे रहते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि यही और सिर्फ यही उनका रास्ता है। और जानते हैं, उनकी ये मेहनत जबरदस्त रंग लाई। अरे, जिस बच्चे को अपनी ही क्लास में बैठने की इजाजत नहीं थी ना, वो भारत की सरहदें पार करके दुनिया के सबसे बड़े, सबसे नामी संस्थानों में पढ़ने पहुंचा। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और नतीजा ये हुआ कि वो उस दौर में भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल लोगों में से एक बन गए। पर ये डिग्रियां, ये पर्सनल सक्सेस, ये उनकी मंजिल नहीं थी। ये तो बस एक जरिया था। उनका असली मकसद, उनका असली मिशन तो उस समाज को बदलना था जिसने उन्हें बचपन में इतनी तकलीफें दी थी। और यही मिशन उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर ले आया। एक ऐसा मोड़ जहां वो एक पूरे देश के निर्माता बने। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो नए नए देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि देश चलेगा कैसे। उसे एक बहुत ही मजबूत कानूनी बुनियाद की जरूरत थी। और वो बुनियाद क्या थी? भारत का संविधान। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, जो हर एक नागरिक को, हर एक को बराबरी का हक देता है। और इस ऐतिहासिक, इस मॉन्यूमेंटल डॉक्यूमेंट को लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसे दी गई होगी? जी हाँ, उसी इंसान को जिसे कभी स्कूल में पानी पीने के हक से भी दूर रखा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस पूरे सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या है बाबा साहेब का वो संदेश जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है? चलिए समझते हैं। एक बार किसी ने उनसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा कि इतना कुछ सहने के बाद भी आपने कभी हार क्यों नहीं मानी? उनका जवाब
सच में उनकी महानता को दिखाता है। उन्होंने कहा, अगर मैं हार मान जाता ना, तो मुझ पर यकीन करने वाले लाखों लोगों की उम्मीद टूट जाती। और इस बात का मतलब बहुत गहरा है। आज हमारे पास जो भी अधिकार है ना, वो हमें तोहफे में नहीं मिले हैं। उन्हें संघर्ष से, त्याग से और सबसे जरूरी शिक्षा की ताकत से जीता गया है, हासिल किया गया है। और इसीलिए बाबा साहेब ने हम सबको वो एक संदेश दिया जो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये एक रास्ता है। एक रास्ता जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि हर बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा ज्ञान और एकता से ही होती है।